हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू हुआ था वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में हम लोग थ्योरी कंप्लीट की है और उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा समझ लेंगे क्या चालू हुआ है। ये देखिए बीएससी पार्ट 1 है और सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। कभी सेमेस्टर 1 और पार्ट 1 भी कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटी में लिखता है। पहला जो हम लोग बुक चालू किए थे उसका नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस था, ठीक है। और यह जो है लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। और दूसरा जो चालू हुआ था ट्रीगो, और इसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे, लालजी प्रसाद और प्लस दास गुप्ता, दो बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और तीसरा जो चालू हुआ है वो चालू हुआ है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और यह भी क्या चल रहा है, लालजी प्रसाद से और प्लस क्या है, दास गुप्ता, दोनों से चालू हुआ है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं दास गुप्ता प्लस क्या है, लालजी प्रसाद, ठीक है, चालू हुआ है। इसमें हम लोग क्या एक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर, ठीक है। पहला जो टॉपिक था प्रोडक्ट्स ऑफ 3 और क्या था, 4 वेक्टर्स, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एप्लीकेशन टू वेक्टर ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और जो तीसरा हम लोग टॉपिक चालू किया है उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ये चालू हुआ है। इसमें पहला हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, डिफिनेशन के बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल, प्रत्येक बुक का ऐसे है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें पढ़ते हैं। डिफिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। डिफिनेशन के बाद थ्योरी, और थ्योरी में ही थ्योरम था। और अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल चालू करेंगे। और एग्जाम्पल चालू करेंगे तो दोनों बुक से वही चालू होगा। पहला लालजी प्रसाद और दास गुप्ता, दोनों से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। और एग्जाम्पल के बाद क्या है, दोनों बुक से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो क्लास में आप बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और चालू करते हैं एग्जाम्पल से। चलिए, एक एग्जाम्पल लिए है और एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलेंगे। इसी टाइप्स के पेपर में पूछा जाता है। आर बराबर एक दिया रहेगा, आई वेक्टर जे वेक्टर के कंडीशन में यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा। यहाँ पे आई वेक्टर और जे वेक्टर ही केवल दिया हुआ है, कभी के वेक्टर भी दिया है, दिया रहता है। dr बाई डी टी बोला है कि dr बाई डी टी क्या होगा, जब t इक्वल टू आप 0 रखिएगा। उसके बाद बोला है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जब t इक्वल टू 1 रखिएगा। फिर बोला है कि इसी का मोड पूछा है जब t इक्वल टू 1/6 होगा। और डबल डिफरेंशिएशन का भी मोड पूछा है, ये पूछा है कि t बराबर 2/3 रखेंगे तो क्या होगा, यही है ना, ध्यान से देखेंगे। पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट ना, ये आर वेक्टर इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं कि आई वेक्टर cos 2 पाई टी, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को ऐसे लिखेंगे 3 साई 2 पाई टी, और ये हो गया जे वेक्टर, ठीक है, ये अलग है जे वेक्टर। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई क्या लिखेंगे, डी टी, क्योंकि आर एच एस में टी का वेरिएबल है। सीधा डिफरेंशिएशन कर दे है। चलिए एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं। आई ये क्या मिलेगा, cos 2 पाई टी बटा डी के नजदीक में cos है, दूर कौन भाग रहा है, 2 पाई टी, यही कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, चैन रूल इसको बोला जाता है। बीच में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, जे वेक्टर भी बाहर कर दे। चलिए जे वेक्टर यहाँ इसके बारे में देखेंगे, डी साइन 2 पाई टी होगा, बटा फिर कर ले, तो यहाँ से बटा क्या करेंगे, 2, डी के नजदीक में क्या है, साइड को छोड़ेंगे, दूर जो भागेगा उसको नीचे लाएंगे, और इंटू क्या आएगा
यही ऊपर चला जाएगा, है ना, और बाहर में क्या है ये वेक्टर। देखो जिस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है साइन, ये आई वेक्टर और ये क्या मिलेगा साइन 2 पाई टी इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी का 1 होगा, dt बाई dt 1 होगा तो क्या मिलेगा 2 पाई मिलेगा। इसमें हम लोग करेंगे 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 पाई क्या हो जाएगा t और t का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 पाई और j वेक्टर। थोड़ा इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा ये चीजें। हाँ तो आई वेक्टर ये मिलेगा 2 पाई साइन 2 पाई टी, बीच में क्या होगा प्लस 3 दूना के 6 पाई cos 2 पाई टी और ये होगा जे वेक्टर। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगेन देखेंगे, सीधा एक ही बार कर दें। जैसे देखिएगा ये तो डबल डिफरेंशिएशन बन देगा ना, 12th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए माइनस आई वेक्टर ये क्या होगा 2 पाई, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2 पाई टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन फिर इसका भी होता है लिखेंगे 2 पाई, ठीक है, बीच में क्या होगा प्लस 6 पाई तो रहेगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे माइनस साइन और जैसे के तैसे, फिर इसका डिफरेंशिएशन t का 1 तो ये मिलेगा 2। देखिए ऐसे टाइप से कर लेंगे। अब इसको थोड़ा गुना भागा करके बढ़िया से लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 दूना के 4 पाई स्क्वायर, ये मिला cos 2 पाई टी और आई वेक्टर अलग है माइनस प्लस माइनस होगा 6 दूना के 12 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी और ये क्या होगा जे वेक्टर। ये क्या है माइनस, ये तो आ गया ना। अब हम लोग पहले वाले को लिखेंगे। देखिएगा ये क्या पूछा है dr बाई dt पूछा है ना। अब सीधा सोल्व करते हैं तो dr बाई dt कितना निकाल लीजिए, यही है ना, तो माइनस आई वेक्टर 2 पाई साइन 2 पाई टी बीच में प्लस है 6 पाई cos 2 पाई टी हो जाएगा। अब t बराबर कितना रखना है 0 रखना है, ये बताइए dr बाई क्या लिखेंगे dt t इक्वल टू 0। इसमें अगर हम लोग लिखेंगे माइनस आई वेक्टर 2 पाई ना, ये हो गया साइन 2 पाई गुने 0 प्लस 6 जे छूटा है पाई, ये होगा cos 2 पाई गुना 0 और ये क्या हो गया जे वेक्टर। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 पाई साइन 0 होगा गुना करेंगे तो आई वेक्टर प्लस 6 पाई cos 0 जे वेक्टर। साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है और cos 0 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, ये तो 0 हो जाएगा ना और प्लस क्या आ जाएगा 6 पाई जे वेक्टर। दूसरा में पूछा क्या है, देखिए यहाँ मोड पूछा हुआ है, तीसरा निकाल दे क्या है डायरेक्ट, लेकिन t बराबर 1 बाई क्या है 6 है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, नंबर 2 है, डबल डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है ना। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू इधर देखिएगा -4 पाई स्क्वायर cos 2 पाई टी आई वेक्टर -12 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी और जे वेक्टर। कौन सा पॉइंट रखना है हम लोग के t बराबर 1। यहाँ से लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन बटा टी स्क्वायर t बराबर 1 बराबर -4 पाई के स्क्वायर। जब t रखेंगे तो क्या मिलेगा cos 2 पाई और -12 पाई के स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा साइन 2 पाई, ये क्या होगा जे वेक्टर। देखिए cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है तो ये माइनस पाई स्क्वायर ये मिलेगा 12, ये इसका वैल्यू क्या आता है 0 तो सीधा सीधी -4 पाई स्क्वायर आई वेक्टर। ये 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा तो 0 से लिखेंगे नहीं। 2 आंसर आ गया, उसके बाद तीसरा निकालेंगे और उसके बाद चौथा निकालेंगे, इतना लिख लेंगे। थर्ड में क्या है देखिएगा मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड।
और t बराबर 1/6। देखिए dr/dt बराबर dr/dt, क्या है dr/dt, यही है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन, रुको भाई, ये साइन 2πt है और ये i वेक्टर है, फिर प्लस है 6π cos 2πt j वेक्टर। चलिए कौन सा t बराबर रखना है, 1/6 रखेंगे। इसको आप लिख लिए हैं, प्रश्न लिख दिए हैं ना। तो ये वाला थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद यहां से dr क्या आ जाएगा, dt, t इक्वल टू 1/6 बराबर ये मिलेगा -2π cos 2π इंटू 1/6 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। अब प्लस में क्या है 6π, ये i वेक्टर रहेगा। अरे चलो भाई, इसको हम लोग i वेक्टर पहले लिख देते हैं। 6π ये हुआ cos 2π और t का वैल्यू 1/6 j वेक्टर। बताओ ये कटेगा, 3 से कटेगा ना, ये क्या लिखेंगे, माइनस i। 2π के बगल में साइन की डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर से। ओहो साइन है यहाँ पे, तो अच्छे से चलिए ना, साइन लिख दीजिए और वो सही है ना। तो ये क्या मिलेगा, 2π मिलेगा ना, और साइन पाई बटा कितना आ जाएगा 3, अब प्लस में क्या होगा 6π, ये क्या मिला cos, कटेगा तो पाई बटा कितना आ जाएगा 3j वेक्टर। अब इसका मोड निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे मोड में। तो मोड क्या होता है, इस तरह से i का कोफिशिएंट छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दे भाई। अब π/3 का वैल्यू भी होता है, उसको भी रख दे। चलिए इसमें बताइए साइन π/3 का वैल्यू कितना आता है, √3/2, क्योंकि 60 डिग्री है। इसको लिखेंगे माइनस i वेक्टर 2 और ये होगा 3/2 होता है ना जी, 3/2 और बीच में क्या होगा प्लस 6π, ये होता है 1/2 j वेक्टर। ए कटेगा, ए भी कट जाएगा। चलिए फाइनल डिसीजन क्या आने वाला है इसमें देखिएगा, और √3π माइनस में i वेक्टर प्लस 3π j वेक्टर, यही होगा ना। 3 दूना के 6, तो 3π j होगा। क्लियर है। अब इसको देखिएगा dr/dt √3π का होल स्क्वायर प्लस 3π का होल स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 3π का स्क्वायर बीच में प्लस ये क्या मिलने वाला है 3 3 के 9π स्क्वायर, जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 12π स्क्वायर। बताइए 12 के रूट कितना लिखेंगे 2√3, 12 के लिखेंगे 2√3, अब पाई स्क्वायर के पाई। कोई दिक्कत, समझ में आया। बहुत ही आसान से है ये, खाली 4 प्रश्न देता है, 3 प्रश्न देगा, 2 प्रश्न देगा एग्जाम में। तो बनाना का यही तरीका, खाली टाइम लगेगा, नहीं तो इजी बनेगा। चलिए आप इसमें लिख लीजिएगा, ये अलग है। उसके बाद नंबर क्या चलेंगे 4। चलिए नंबर 4 में क्या है, डबल डिफरेंशिएशन का मोड निकालना है ना। और ये क्या बोला है, t बराबर 2 बटा कितना था 3 था, 2 बटा कितना है 3। तो सीन्स यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या है, इसी को लिख देते हैं -4π स्क्वायर cos 2π i वेक्टर माइनस 12π स्क्वायर साइन 2π और t ना। इसके बाद क्या लिखेंगे j वेक्टर, इसमें t छूट गया है। अच्छा t का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रख लिए थे ना, चलिए हो गया। अब t का वैल्यू कितना रखना है 2/3, तो क्या मिलेगा -4π स्क्वायर, ये हुआ cos 2π, t का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, आएगा।
बीच में 12 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई इंटू 2/3 और ये वेक्टर, इसको हम लोग 4 पाई स्क्वायर cos 4 पाई/3 लिख सकते हैं, और ये पाई स्क्वायर एक का लिखेंगे 4 पाई/3 ये वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि टेबल में नहीं होता है, और 4 पाई/3 ये लिखेंगे cos पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, और माइनस 12 पाई स्क्वायर साइन 4 को फिर यही लिखेंगे पाई प्लस पाई/3 क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/पाई। एक देखिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी साइन अगर पाई प्लस थीटा होता है तो माइनस दे देता है साइन थीटा, और कॉस रहेगा पाई प्लस थीटा तो ये क्या होता है कॉस थीटा माइनस देता है, लेकिन टेन थीटा पाई माइनस थीटा ये होता है प्लस वाला में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई प्लस थीटा है, थीटा मतलब पाई/3 है, पाई प्लस पाई/3 है मतलब थीटा पाई/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा, ये तो माइनस देगा, देखिए सामने तो ये माइनस देगा तो पहले से भी माइनस है, तो क्या लिखेंगे इसको हम पाई क्या लिखेंगे 3 आई वेक्टर और जे वेक्टर, आई वेक्टर हो गया, बीच में क्या होगा माइनस है ये, लेकिन ये साइन वाला भी क्या देगा तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन क्या मिलेगा पाई/3 जे वेक्टर। इधर मिटा दे, पाई/3 कहने का मतलब 1/2, cos 60 का वैल्यू 1 क्या होता है 2 होता है। तो इसके बाद यहां से लिखेंगे ये हुआ 4 पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 क्या होता है 2 आई वेक्टर प्लस 12 पाई स्क्वायर रूट 3/2 जे, ये कटेगा तो 2 पाई स्क्वायर ये मिला आई वेक्टर और 6 पाई का स्क्वायर रूट 3 जे वेक्टर मिला, ये मिला डबल डिफरेंशिएशन dt का ना, और हम लोग t बराबर कितना रखे थे 2/3 पर मिला। अब इसका मोड निकाल लेते हैं, तो मोड निकालने के मतलब 2 पाई का होल स्क्वायर 6 पाई रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 दूना के 4 पाई का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, बीच में 6 36 हो जाएगा, 36 पाई का यहाँ पे स्क्वायर है तो पाई के पावर 4 होगा, और रूट 3 तो 3 होगा स्क्वायर, 3 कर लेंगे तो 100 कितना मिलेगा 108 पाई का 4 ना, ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 100, रूट अंडर हाँ रूट कर रहे हैं पावर, और सभी का हम लोग क्या करेंगे रूट। अब देखिए ये पाई के पावर 4 है तो रूट बाहर आएगा तो इसका हाफ मतलब पाई का स्क्वायर मिलेगा, और 112 के हम लोग क्या करेंगे रूट कर लेंगे, 112 का रूट क्या आएगा 4 रूट 7 पाई स्क्वायर, 4 चौका 16 गुने 7 करेंगे तो 112 आता है। तो ये नंबर आपका क्या था 4 था, ठीक है, A2 था, A3 था, 3 का यहाँ तक है, 4 का यहाँ तक है, नंबर 1 बना दिए थे। आप इसको नोट करेंगे, चलिए एग्जाम्पल 2 है ना, A बराबर एक वेक्टर दिया है, B बराबर है तो बोलता है कि फाइंड d/dt A क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गिवन दैट A वेक्टर इक्वल टू t का स्क्वायर I वेक्टर है प्लस t j वेक्टर है, B बराबर दे रखा है t का स्क्वायर I वेक्टर प्लस क्या है 3t वेक्टर A दे रखा है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे A क्रॉस B निकालते हैं, तो A क्रॉस B कहने के मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग डिटरमिनेंट I J और क्या ले लेंगे K ले लेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो A का कोफिशिएंट हम लोग देख लेते हैं, मतलब A वेक्टर का है, I और J का कोफिशिएंट K का रखेंगे, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ये हो गया t और ये 0, t का देख लेंगे तो यहाँ से t का स्क्वायर लिखेंगे और 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा
3t। इस वाले को सोल्व करेंगे तो आई वेक्टर, देखिए इसके सामने हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, इससे 0, तो 3t का स्क्वायर बीच में क्या होगा 0, ये जे वेक्टर होगा ना। अब इसके सामने देखिए इससे गुना कर दिया तो 3 और 3t के पावर 3, और इससे करेंगे तो बिल्कुल क्या है 0। उसके बाद ये होगा ना, इसका साइन याद है ना, प्लस माइनस प्लस होता है a का कंडीशन में, तो a वाला 0 और इससे गुना करेंगे तो t के पावर कैसा आ जाएगा 3t स्क्वायर आई वेक्टर माइनस 3t क्यूब जे वेक्टर। यहाँ से क्या है माइनस मिलेगा और एक प्लस है, माइनस आ जाएगा t के पावर 3 a वेक्टर। ये आ गया a क्रॉस b है, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो डिफरेंशिएशन करने के मतलब क्या है ना, क्या इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। इधर भी क्या लिखेंगे डी बाई डी टी ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। 3 बाहर आ जाएंगे, ये मिलेगा डी टी स्क्वायर बटा डी टी आई वेक्टर, 3 बाहर ले लेते हैं और टी का क्यूब बटा डी टी, ये होगा जे वेक्टर, बीच में क्या होगा माइनस डी और टी के पावर क्या है 3, और ये होगा के वेक्टर। यहां से हम लोग लिखेंगे डी बाई डी टी ए क्रॉस क्या है बी है, बात समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी। देखिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे y बराबर x के पावर n है तो इसकी dy बाई जो dx होती है n x के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये पावर क्या है 2 है, 2 कहाँ आगे लाएंगे और एक कम करेंगे तो 2t में से एक कम करेंगे तो 1t बचेगा, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2t और ये i वेक्टर होगा ना। यहाँ पे 3 पहले से है और 3 आगे आएगा, ये लिखेंगे 3 इंटू 3 टी का स्क्वायर जे वेक्टर, ये टी है ना। उसके बाद क्या है कि 3 आने के बाद एक कम करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 टी का स्क्वायर के वेक्टर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या मिलेगा टी आई वेक्टर 9 टी का स्क्वायर होगा, और ये हुआ जे वेक्टर माइनस 3 टी स्क्वायर ए क्या होगा के वेक्टर। ऐसा काम, ये आंसर हो गया ना। अगर आप चाहे तो यहाँ से क्या बोलेगा कि कुछ कॉमन हो रहा है, 3t कॉमन होगा ना, तो ये क्या मिलेगा 2i वेक्टर, इससे हम लोग क्या करेंगे 3 और एक t भी बाहर आएगा तो t जे वेक्टर, और ये केवल क्या मिलेगा t के वेक्टर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये क्या मिला d बाई डी टी ए क्रॉस क्या है बी, समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलग टाइप से भी बता देते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे बोलता है कि नहीं आपको डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन करना होगा और टी का कुछ मान दिया रहेगा, जैसे टी बराबर 0 हो गया, टी बराबर 2 हो गया, टी बराबर -1 हो गया। जैसे आपके टी का वैल्यू जैसे दिया है तो मान लेते हैं कि टी का वैल्यू क्या है, पहले हम 1 ले लेते हैं या -1 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा देगा तो आप यहाँ से क्या लिखेगा डी बाई डी टी, जैसे पूछेगा तो हम बता देते हैं, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, इसमें क्या होगा 2i वेक्टर, यहाँ पे टी रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 जे वेक्टर, और यहाँ पे टी और का वैल्यू 1, इसको 3 हो जाएगा 2i वेक्टर, और ये क्या होगा 3 जे वेक्टर और माइनस के वेक्टर। इस टाइप से पूछ सकता है। जैसे अगर t बराबर 2 दिया रहेगा तो ये क्या मिलेगा डी बाई डी टी ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है। अब हम t के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, t के जगह पर कितना रखना है 2 रखना है। जैसे आप यहाँ पे 2 रखिएगा तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 6, इसमें t नहीं है तो छोड़ देंगे ना,
इसमें टी है तो 2 रखेंगे तो 3 गुना के कितना आ जाएगा 6j वेक्टर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है टी है तो टी का वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 2k। चाहे तो इसको हम 2 बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी होता है 2 भी होता है तो 2 बाहर आएगा तो ये 6 दूना के 12 i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा k वेक्टर। इस टाइप से मतलब पूछा जाएगा ना। तो पहले हमको क्या करना होगा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन पहले a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b पहले भी निकाले हैं और ये फार्मूला होता है जो हम लोग लिखे थे और a क्रॉस b निकालने के बाद बढ़िया से लिखेंगे और बाकी डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद वही आंसर आएगा। अगर ऐसे दिया रहेगा कि नहीं t बराबर 1 होगा t बराबर 2 होगा t बराबर 3 पर क्या होगा t बराबर 4 तो डिफरेंशिएशन वाला में रख देंगे जो कि हम यहाँ पे बता चुके हैं इस टाइप से। ठीक है, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेंगे ना। देखिए एक कर्व है और वो कर रहा है उसका कर्व दिया है x बराबर y बराबर z बराबर। ठीक है, पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे गिवन दैट x बराबर क्या है 3t² है और y बराबर केवल क्या है t² और z इक्वल टू क्या है t की पावर 3 है। ठीक है, तो और इसका t मतलब क्या दिया हुआ है टाइम है तो टाइम भी स्केलर होता है। उसके बाद यहाँ से बोला है कि इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कोई टाइम पर क्या होगा ना। तो पहले हम लोग एक चीज देखे थे कि पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, बताया था ना पोजीशन वेक्टर। पहले ये चीजें लिख लेंगे तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 3t² i वेक्टर और t का स्क्वायर j वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा ये t के पावर 3 k वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, दो चीजें देखेंगे यहाँ पे। पहला हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये डबल क्या होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये दो काम कर लेंगे, ये डी आई ओ है समझ जाएंगे। तो पहले हम इसको dr बाई क्या लिखेंगे dt लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा 6 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कर देंगे ना तो ये t i वेक्टर प्लस ये क्या होगा 2j वेक्टर प्लस क्या आएगा 3t² k वेक्टर। ये कल ही पढ़ाए थे क्या जी। और अगेन अगर हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा बटा क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, ये मिलेगा 6i प्लस क्या आ जाएगा 2j और ये 3 दूना के 6t ना। t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और t तो आगे तो 3 दूना के 6t आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है नंबर a में लिखेंगे तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे वेलोसिटी यानी कि dr बाई क्या होता है जब बच्चा dt हो जाएगा। ठीक है, और dr बाई dt का वैल्यू कितना दिख रहा है 6ti वेक्टर 6ti वेक्टर प्लस 2pj वेक्टर प्लस क्या होगा 3t k वेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे पहला इसको भी लिख देते हैं ना एक्सी, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाला लिख देना है ना। डबल डिफरेंशिएशन कहने के मतलब क्या है 6i प्लस क्या आएगा 2j और प्लस क्या होगा 6t वेक्टर आ जाएगा। इतना तो कर लेंगे। नंबर बी में इसका परिमाण पूछा है। ठीक है, हाँ टाइम भी तो लिखेंगे ना, तो टाइम तो रखेंगे अभी देखिएगा। हाँ सीधा रख देते हैं तो ये क्या होगा dr बाई dt आ जाएगा। dr बाई dt और t का वैल्यू कितना रखा जाए 1 रखेंगे तो t का वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं 1 रखेंगे तो 1 के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीधा ऐसे कर देते हैं t इक्वल टू क्या होगा 1 और इसी का हम लोग क्या ले लेंगे मोड। मोड कहने का मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो dr बाई dt कितना है
6 है, डायरेक्ट निकाल देते हैं, उतना समझदार आप लोग हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 6 होगा, तो 6 का क्या होगा, और t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, और t का स्क्वायर, तो t का वैल्यू 1 तो t 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस 4 और प्लस क्या आएगा 9। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो सीधा 49 हो जाएगा, 49 का 7, ये क्या आएगा 7 यूनिट्स आएगा ना। दूसरे में क्या लिखेंगे, magnitude of acceleration. और टाइम तो आपका t इक्वल टू 1 दिया है, तो डबल डिफरेंशिएशन के देख लीजिएगा, बटा क्या आ जाएगा dt, और t इक्वल टू 1 का हम लोग क्या लेते हैं, मोल लेते हैं। तो t तो केवल यहाँ पे रखेंगे, t का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बात करते हैं कि ये होगा 36, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 6 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 36, 36 दूना कितना आएगा 72, 72 और 4 76, ये क्या आ जाएगा 76, ठीक है। इसका रूट हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा, 19 चौका 76 होता है, लेकिन 2 रूट कितना आ जाएगा, समझ में आ गया। तो कभी भी ऐसा पूछेगा तो पहले आप पोजीशन वेक्टर लिख लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरा बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। t बराबर दिया हुआ है तो t का वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरे वाले में t पूछा है कि t बराबर 1 पर कितना इसका परिमाण मिलेगा, चलिए पुट करेंगे। देखिए एक ही है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहीं पे फार्मूला लिखते हैं, तब समझ में आएगा करना क्या है। क्या लिखेंगे, द यूनिट टेंजेंट, ठीक है, वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन दी कर्व, क्या होता है, ठीक है, ये होता है dr/dt, और इसी का फिर क्या करेंगे, मोड दे देंगे। बात समझ में आ रहा है, यही यहाँ पे हमको करना है कि dr/dt क्या होगा और उसका मॉडुलस क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, पहले सोल्व देखिएगा, गिवन दैट में क्या लिखेंगे जी, x बराबर a cos t है, y बराबर a sin t है, अब z बराबर क्या है b t ना। अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर कहने के मतलब क्या होता है, r वेक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑन द पॉइंट x y, कमा क्या होगा z इज x i वेक्टर नहीं चल रहा है, चलेगा, दौड़ेगा भी, अब कूदेगा भी ना। a का वैल्यू क्या है, a cos t ना, और इसके साथ i वेक्टर, a sin t j वेक्टर, और b t वेक्टर। आप इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो dr/dt क्या हो जाएगा, इसके cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन टी आई वेक्टर, cos साइन का डिफरेंशिएशन cos लिख देंगे, और ये क्या होगा ये वेक्टर, और t का डिफरेंशिएशन 1 तो ये मिलेगा k वेक्टर। उसके बाद इसका हम dr/dt निकालते हैं, तो देख लेते हैं कि t का वैल्यू दिया तो नहीं ना है, t नहीं दिया है, बोला है कि कोई भी पॉइंट पर t क्या होगा। बात यहाँ बनता क्या है कि i j को छोड़ देंगे, i का कोफिशिएंट क्या है माइनस a sin t का स्क्वायर करेंगे, फिर a cos t का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर t होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस क्या मिलेगा b स्क्वायर। आप बताइए a का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा sin स्क्वायर t, क्या हो रहा है अमित,
और ये मिलेगा cos स्क्वायर टी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएंगे ना, और इसका रूट दे देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके बदले में 1 देंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बात यहाँ बनता है कि इसके बाद हम लोग ए लिखेंगे, ये नहीं ऐसा है कि पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ए। डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या है, देखिए डी आर बाई डी टी का वैल्यू बहुत अच्छा लिखा हुआ है, माइनस ए साइन टी आई वेक्टर प्लस ए कॉस टी जे वेक्टर प्लस क्या होगा बी के वेक्टर, और बटा में क्या रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हो गया। कभी भी अगर यूनिट टेंजेंट पूछता है तो आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, उसको ऊपर रखिएगा, उसी का मॉडुलस निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। वैसे यूनिट वेक्टर किसी का निकाले है ना, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो उस वेक्टर को ऊपर में और नीचे में उसी का मोड, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई के कंडीशन में दिया है और डिफरेंशियल यूनिट टेंजेंट ही होता है डी आर बाई डी टी बटा मोड ऑफ डी आर बाई डी टी होता है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्या लिखेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है 4 तक हुआ है ना, एग्जाम्पल 5 से लेकर आगे चलेंगे। जो एग्जाम्पल 6 है वो पेपर में पूछा गया है ना, एग्जाम्पल जो 6 है वो पेपर में पूछा गया है। हम लोग एग्जाम्पल 5, 6, 7 आगे जितना तक बना सकते हैं अगले क्लास में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। ओके।